जी हाँ, हम आँखों की पुतलियों को चारों ओर घुमा सकते हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं। हमारी आँखों में 4 मेजर मसल्स होती हैं, जिनसे ये ऊपर नीचे और साइड टू साइड घूमती हैं। वैसे इनके अलावा 2 और मसल्स भी लगातार काम करती हैं, जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है। इनकी मदद से ही आँखें रोल और रोटेट होती हैं। जब हम किसी घूमती हुई चीज पर फोकस करते हैं, तो हमारी आँखें भी उसके साथ घूमने लगती हैं। इसी वजह से हम इमेज को साफ तौर पर देख पाते हैं, बिल्कुल किसी ऑटो फोकस कैमरे की तरह। जब हम अपना सिर एक छोर से दूसरे छोर की तरफ ले जाते हैं या ऊपर नीचे करते हैं, तो आंखें उसकी उल्टी दिशा में देखती हैं। आमतौर पर हमारी आंखों में 3 कोन होते हैं। इन्हीं से हम लाल, हरे और नीले लाइट स्पेक्ट्रम देख पाते हैं। इन तीनों से हम लाखों रंग देख सकते हैं। टेट्राक्रोमेट लोगों को अल्ट्रावायलेट शेड्स भी आराम से दिख जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी आंखों में 4 कोन होते हैं। अभी अपनी आंखों को टेस्ट करके देखें, आप कितने रंग गिन सकते हैं। यहाँ 39 रंग थे। अगर आपने भी इसके आसपास रंग गिन लिए हैं, तो आप भी एक टेट्राक्रोमेट हो सकते हैं। कुछ जानवर जैसे चमगादड़ और डॉल्फिन इको लोकेशन से भी देख सकते हैं। कुछ इंसानों में भी फ्लैश सोनार की एबिलिटी होती है, जिससे वे क्लिकिंग साउंड से माइंड में किसी भी जगह की 3D इमेज बना सकते हैं। इससे उन्हें चलने में आसानी होती है। वे जितना ज्यादा क्लिक की आवाज करते हैं, उन्हें किसी भी जगह या रूम से उतनी ही फ्लैश दिखने लगती है। इससे वो जगहों को अच्छे से समझने लगते हैं। पिच परफेक्ट भी रेयर एबिलिटी है, जो 10,000 में से किसी एक के पास होती है। इससे सभी तरह के म्यूजिक नोट्स को एक्यूरेटली पहचाना जा सकता है। वैसे तो इस टैलेंट के कई फायदे हैं, लेकिन उनमें से एक फायदा ये है कि किसी भी गाने को सुनकर तुरंत ये पहचाना जा सकता है कि इसमें कौन सी की इस्तेमाल की गई है। वाह, क्या बात है, इतनी नॉलेज। डिस्ट्रिकाइसिस की समस्या वाले लोगों में पलकों के भीतरी हिस्से में बाल उग आते हैं। हो सकता है कुछ लोगों की आंखें इससे ज्यादा खूबसूरत लगने लगती हो, लेकिन ये आंखों में चुभते हैं। जब आंखों को रगड़ा जाता है, तो उससे कई और समस्याएं जैसे लाइट सेंसिटिविटी, पलकों का नीचे गिरना, छाले या सूजन पैदा हो जाती है। वैसे कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है, जैसे हल्के कॉन्टैक्ट लेंस, लेजर या क्रायोथेरेपी। डच हेल्थ गुरु विम हॉफ का दावा है कि उन्होंने ब्रीदिंग, मेडिटेशन और ट्रेनिंग से सुपर ह्यूमन एबिलिटीज पाई हैं। वे अब आम इंसान से कहीं ज्यादा टेम्परेचर सहन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद के बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना भी सीख लिया है। वे ऊंचाई के हिसाब से खुद को आसानी से ढाल सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ट्रेनिंग मेथड, स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज से उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत मजबूत हो चुका है। इसके अलावा अगले दिन की मेहनत के लिए 7 से 8 घंटे सोना भी जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो महज 6 या इससे भी कम घंटों में नींद पूरी कर लेते हैं। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन शरीर पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती। आम लोगों में 10,000 टेस्ट बर्ड्स यानी स्वाद कलियां होती हैं, लेकिन कुछ लोगों में इनकी संख्या और भी ज्यादा होती है, सुपर टेस्टर्स। इसी वजह से इन्हें संतरे, स्ट्रॉबेरी और कैंडी जैसी मीठी चीजें और भी मीठी लगती हैं, जबकि ब्रोकली, पत्ता गोभी, पालक, ग्रेप फ्रूट और कॉफी का टेस्ट भी इन्हें दूसरों से ज्यादा महसूस होता है। खैर, मेरे पास जो है मैं तो उसी में ही खुश हूँ। हम में से ज्यादातर लोगों की 24 पसलियां होती हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप भी उन लोगों में से एक हो जिनमें 24 नहीं बल्कि 25 पसलियां होती हैं। लगभग 200 में से एक व्यक्ति में सर्वाइकल रिब भी होती है। ये एक्स्ट्रा रिब पहली पसली के ठीक ऊपर होती है। आमतौर पर इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ये कॉलर बोन के ऊपर और बहुत पतली होती है। पॉसिबिलिटी ये है कि आपका बेली बटन भी इन्हीं यानी अंदर की ओर है, क्योंकि बाहर की तरफ बेली बटन, आउटी बेली बटन वाले लोग दुनिया भर में सिर्फ 10% ही हैं।
इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि जन्म के समय हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे काटी गई, बल्कि ये तो उस फैट पर डिपेंड होता है जो बेली बटन के नीचे जमा होता है। मतलब डॉक्टर को दोष देने का कोई फायदा नहीं। आपके बेली बटन के पीछे की वजह जेनेटिक है। अगर आप कभी ज्यादा ऊंचाई पर गए हैं तो आपको पता ही होगा कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि किसी पहाड़ी पर चलना भी एक मुश्किल टास्क हो सकता है। अगर आप वहाँ कुछ समय ठहरेंगे तो आपको उसकी आदत होनी शुरू हो जाएगी। फेफड़े, ब्लड सेल्स तेजी से वहाँ के माहौल को अडेप्ट कर लेंगे और आप उस शुद्ध हवा और ऑक्सीजन का लंबे समय तक फायदा उठा सकेंगे। इसका इफेक्ट तब तक आपके ऊपर रहेगा जब तक आप ऊंचाई पर रहेंगे। जैसे ही आप वापस आ जाएंगे इसका असर भी खत्म हो जाएगा। पानी में डुबकी लगाते समय हमारी हार्ट रेट कम हो जाती है और ऑक्सीजन की जरूरत भी कम पड़ती है। पिछले कुछ सालों में फ्री डाइवर्स ने 700 फीट तक पानी में जाकर ह्यूमन लंग्स की कैपेसिटी को नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रेच कर नया रिकॉर्ड बनाया है। एक व्यक्ति ने पानी में 22 मिनट तक सांस रोकी। हालांकि अभी तक हमें इसकी लिमिट्स नहीं पता, लेकिन जानने की कोशिश लगातार की जा रही है। किसी व्यक्ति में फोटोग्राफिक मेमोरी या टोटल रिकॉल एबिलिटी भी देखी जाती है। इसे आइडेटिक मेमोरी कहते हैं। इसमें व्यक्ति की साउंड, इमेज या दूसरी चीजों को याद रखने की गजब की पावर होती है। कुछ को तो अगर कैलेंडर में सालों पहले की कोई तारीख बताई जाए तो वो उसका दिन भी बता देंगे। दुख की बात यह है कि इसे प्रैक्टिस से डेवलप नहीं किया जा सकता, बल्कि ये जेनेटिक होती है। एक अल्ट्रा मैराथन रनर डीन कार्नेजिस एक बार 563 किलोमीटर लगातार दौड़े और इसके बाद 3 दिनों तक सोए ही नहीं। वो यूएस के सभी 50 राज्यों में 50 मैराथन दौड़ने के लिए रनर के तौर पर सबसे फेमस हैं। वो भी लगातार 50 दिनों तक। उन्होंने ये अचीवमेंट न्यूयॉर्क मैराथन को महज 3 घंटे में पूरा कर हासिल की। कुछ लोगों में कंपास या स्टार्स के बिना ही रास्ता खोज निकालने की गजब एबिलिटी होती है। नेविगेशन की इस यूनिक एबिलिटी के पीछे की वजह उन स्ट्रॉन्ग सिग्नल को माना गया है जो दिमाग के एक हिस्से से भेजे जाते हैं। इस हिस्से को इनर हाइनल रीजन कहा जाता है। हथेली को फैलाकर एक टेबल पर रखें। अब छोटी उंगली और अंगूठे के टिप को एक साथ मिलाएं। कलाई के बीच एक मसल उभरी हुई दिख रही है? अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं, ये मसल अब इनएक्टिव हो चुकी है क्योंकि इसका अब कोई काम ही नहीं बचा। कहने का मतलब ये एक ऐसी मसल है जिसका इस्तेमाल पहले पहाड़ों पर चढ़ने के लिए होता था और आज लगभग 10% लोगों में ये गायब हो चुकी है। अगर आप अपने कान हिला सकते हैं मतलब आपकी ऑरिकुलर मसल अब भी एक्टिव है। ये कान के बाहर होती है। भले ही हम कान न हिला पाए लेकिन ये आज भी अपनी जगह पर है। हाँ, लेकिन दूसरे जानवरों में ये पूरी तरह एक्टिव है। यहाँ तक कि कुछ मैमल्स तो आवाज की डायरेक्शन में कान को पूरी तरह खींच सकते हैं। आपने शायद किसी कुत्ते या बिल्ली को ऐसा करते हुए देखा ही होगा। हो सकता है कुत्ते की थर्ड आईलिड पहली बार में देखने पर थोड़ी डरावनी लगती हो, लेकिन ये आईलिड हम ह्यूमंस में भी होती है। ह्यूमन में ये खुद से हिल नहीं पाती और आंख के अंदरूनी कोने में एक छोटे से हिस्से को ढक कर रखती है। शायद एक टाइम पर ये बहुत जरूरी हो, लेकिन फिलहाल ये किसी काम की नहीं है। कभी कभी रोना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। दरअसल रोने से जब आंसू निकलते हैं तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम होने लगता है। साथ ही शरीर एंडोर्फिन भी ज्यादा मात्रा में बनाने लगता है और ये शरीर के लिए नेचुरल पेन किलर यानी एस्पिरिन का काम करता है। हमारा दिमाग हर 2 महीने में खुद को बदल देता है, वहीं लीवर 6 हफ्तों में बदलता है और एपिडर्मिस या स्किन हर महीने बदलकर नई हो जाती है। यहाँ तक कि पेट की परत यानी लाइनिंग भी कुछ दिनों में ही अपने आप बदल जाती है। अगर हमारा शरीर ऐसा न करे तो पेट का एसिड या डाइजेस्टिव जूस सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि हमें भी पचाना शुरू कर देगा। अच्छा, तो मतलब ये हमें ही हजम कर जाएगा। हमारे फेफड़ों के एयरवेज की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर और इनका सरफेस एरिया लगभग 754 वर्ग फीट का होता है। हमारे फेफड़े 24 घंटे काम करते हैं, तभी हम जिंदा हैं और सांस लेते हैं। हम 1 मिनट में 12 से 15 सांसें और दिन भर में लगभग 17,000 बार सांस लेते हैं। हमारा बायां फेफड़ा
दाएं से थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि बाईं ओर उसे हार्ट के लिए भी जगह बनानी पड़ती है। कई सालों तक काम करने के बाद हमारे पैर इतने कमजोर हो जाते हैं कि लगता है जैसे फैलने लगे हैं। इससे आर्च भी चपटे हो सकते हैं और पैरों की लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। जिनके पैरों या घुटनों में सूजन रहती हो, उनमें ये समस्या ज्यादा होती है। अगर आपके साथ ऐसा होता भी है तो भी आपके पास काफी समय है, क्योंकि ये 70 या 80 साल की उम्र तक सिर्फ 1 नंबर ही बढ़ते हैं। खाने पीने के टेम्परेचर का उसके स्वाद पर बहुत फर्क पड़ता है। मतलब गर्मा गर्म कॉफी कड़वी भी कम लगती है और उसका स्वाद भी अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्माहट कड़वाहट को पहचानने वाली स्वाद कलियों को ब्लॉक कर देती है। यही बात कोल्ड कॉफी पर भी लागू होती है। ठंडक कड़वाहट को ब्लॉक कर उसके आफ्टर टेस्ट को मजेदार बना देती है। वहीं अगर कॉफी गुनगुनी गर्म हो तो न तो उसकी खुशबू अच्छी लगती है और न ही स्वाद, क्योंकि वो कड़वी ज्यादा लगती है। अगर आप भी दांतों को रगड़ रगड़ कर ब्रश करते हैं तो ये आपके दांतों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे दांतों का इनेमल खराब हो सकता है और ठंडी गर्म चीजें चुभने लगती हैं। साथ ही दांतों की रिपेयरिंग भी खुद से नहीं हो पाती, इसलिए उनका ध्यान रखना भी जरूरी है। ब्रश धीरे धीरे और कम से कम 2 मिनट तक करें ताकि वे अच्छे से साफ हो जाएं। फ्लॉस करना भी न भूलें।